जय जिनेंद्र। आज आपको इस वीडियो के अंदर नरक और पंथा परमाधामिक देव के बारे में बताएंगे कि परमाधामिक देव जो नारकी जीवों को दुख देते हैं उनकी गति कौन सी है, वो कहाँ जाते हैं, सारा विस्तार रूप से आपको बता रहे हैं। इस वीडियो को निरंतर देखते रहें। नारकी जीवों को दुख देने वाले देव कौन से हैं, कितने हैं, वे देव मरकर कहाँ जाते हैं। नारकी जीवों को दुख देने वाले 15 परमाधामिक देव होते हैं। ये असुर कुमार जाति के होते हैं, जिनके नाम इस प्रकार है: अम्ब, अम्बरीश, श्याम, शबल, रौद्र, महारौद्र, काल, महाकाल, इसीपत्र, धनुष, कुंभ, बालुका, वैतरणी, खरस्वर, महाकोश। देव कौन सी नरक तक जाकर दुख देते हैं? ये 15 परमाधामिक देव तीसरी नरक तक जाकर दुख देते हैं। ये देव मरकर कहाँ जाते हैं? जो दुख देते हैं वह देव मरकर कहाँ जाते हैं? तो ये देव काल करके सामान्य तौर पर अंडकोलिक नामक क्रूर मनुष्य बनते हैं एवं वहाँ से काल करके पुनः ये स्वयं नरक में नारकी जीव के रूप में पैदा होकर भारी दुखों को भोगते हैं। अब आगे आपको बता रहे हैं कि जो 15 परमाधामी देव हैं वो नरक में किस तरह से नारकी जीवों को दुख देते हैं और 15 परमाधामी जो देव हैं उनके कार्य कौन कौन से हैं। पहला देव का नाम है अम्ब। अम्ब जो होता है वह देव 500 योजन उछालते हैं, यानी नारकी जीवों को ऊपर 500 योजन तक उछालने का काम करते हैं। दूसरे देव का नाम है अम्बरीश। अम्बरीश जो होते हैं वो नारकी जीवों को छुरे से टुकड़े करते हैं, यानी कि उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करने का काम इनका होता है। नारकी जीवों का जो शरीर है वो वैक्रिय का होता है, लेकिन फिर भी पीड़ा तो उतनी ही होती है। तीसरा है कि शाम। शाम का मतलब है कि यहाँ पे शाम जो देवता हैं वो मुष्टि से प्रहार करते हैं, मुट्ठी का प्रहार करते हैं, बांधते हैं। तीसरे देव शाम जो देव है उनका ये कार्य है। चौथा सबल। सबल का मतलब है कि सबल जो देव है उनका कार्य है आंत हृदय को फोड़ना, यानी जो छाती है छाती को फोड़ने का काम इन देवों का है। अब पांचवें देव है रौद्र। रौद्र का काम है भाला बजरी से बींधना, यानी भारे को वो शरीर में डालते हैं, उनको बीनते हैं। देखिए कि अगर मनुष्य जो होता है उसके शरीर में भारा सब डालें तो एक बार में उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन नारकी जीवों के शरीर वैक्रिय होने से उनकी मृत्यु नहीं होती है। उनका शरीर छीन बीन होने के बाद भी पारे के तरह वापस आपस में जुड़ जाते हैं। अब छठे देव हैं, छठे देव का नाम है महारौद्र। महारौद्र का कार्य कौन सा है? अंगोपांग छेदना, यानी शरीर के जो अंगोपांग हैं उनको छेदने का कार्य करते हैं। सातवें देव का नाम है काल। काल का है जो उनका कार्य है उबलते तेल में डालना। वो उबलते हुए तेल के अंदर नारकी जीवों को अंदर डालते हैं और कितनी पीड़ा होती है तो वो सारी पीड़ाएं वो देते हैं। अब आठवें देव का नाम है महाकाल। महाकाल का मतलब देव का कार्य है कि मांस के टुकड़े खिलाना। वो नारकी जीवों को मांस के टुकड़े कर करके उनके मुंह में घुसेड़ते हैं। जो यहाँ पर मांस मदिरा का सेवन करते हैं उनके साथ वैसा ही वापस व्यवहार किया जाता है। नम्मा देव का नाम है इसीपत्र। इसीपत्र जो देवता है उनका कार्य है तलवार से टुकड़े करना। जो उनके शरीर के जो है सब छेदों का छेदन भेदन करने का काम ये करते हैं, तलवार से टुकड़े करते हैं। अब 10वां धनुष। धनुष देव का काम है कि बाणों से नाक कान बींधना, यानी धनुष के माध्यम से तीर से चलाकर उनके कान को नाक को बींधते हैं। 11वां जो देव है उनका नाम है कुंभ। कुंभ देव का कार्य है कुंभी पाक में पकावे, यानी कुंभ होता है उसके अंदर गरम गरम तेल पानी जो होते हैं अग्नि से होता है उसमें उनको पकाते हैं नारकी जीवों को। 12वें देव का कार्य है बालुका। बालुका देव है, ये देव क्या कार्य करते हैं? तपी हुई रेती में बूंझते हैं। जो
तपी हुई रेत है उनके अंदर उनको भूंजने का काम करते हैं। 13वें देव का नाम है वैतरणी। वैतरणी यानी तपे हुए शीशे में डालते हैं। तब में बहुत ज़्यादा पानी जैसा होता है लेकिन वो शीशा होता है। गरम गरम शीशों में शीशे के अंदर नारकी जीवों को उसके अंदर डालने का कार्य करते हैं। 14वें देव का नाम है खरस्वर। खरस्वर जो होता है कांटे वाले वृक्षों से रगड़ते हैं। जो कांटेदार वृक्ष होते हैं उनके ऊपर उनको पटकते हैं और नारकी जीवों को दुख देते हैं। 15वां देव का नाम है महाघोष। महाघोष ये पशुओं के समान भाड़े में डालते हैं। नारकी जीवों को पशुओं के जैसे पशुओं को भाड़े में डालते हैं वैसे ही ये देव नारकी जीवों को भाड़े में डालने का कार्य करते हैं। अब आपने 15 परमाधामी देवों की भयंकर वेदना को सुना है तो सुनने से ही हमारे शरीर के रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये जो दृश्य देख रहे हैं चित्रों से, तो वो दृश्यों को देखते ही एक बार का तो क्या होता है, मन में भय उत्पन्न हो जाता है। तो परमाधामी देव के कार्य है कि नारकी जीवों को दुख देना। लेकिन ये दुख देने वाले जो परमाधामी देव हैं ये खुद मरकर कहाँ जाते हैं और वहाँ से वापस मरकर वापस वो नरक में कैसे उत्पन्न होते हैं उसका विस्तार रूप से आपको बता रहे हैं। देखने से पहले इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि नई वीडियो बनते ही आपके पास आ जाए, और पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। नरक में परस्पर जनित वेदनाएं कैसी होती है? नारकी जीव आपस में कैसी वेदना देते हैं? नए कुत्ते के आने पर दूसरे कुत्ते उस पर टूट पड़ते हैं, दांतों से पंजों से उसे त्रास पहुंचाते हैं। उसी प्रकार नरक में नारकी जीव एक दूसरे को निरंतर आक्रमण करते रहते हैं, घोर परिताप उत्पन्न करते रहते हैं, क्योंकि नारकी जीवों में हमेशा क्लेश वेदना की ही भावना रहती है। क्या सम्यक दृष्टि जीव, मिथ्या दृष्टि जीव, नारकी जीवों के स्वभाव में फर्क है? यानी सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि जो नरक में उत्पन्न होते हैं तो उनके स्वभाव में क्या फर्क होता है? जो नारकी सम्यक दृष्टि होते हैं वे नरक में दुखों को अपने पूर्वकृत कर्मों का फल जानकर समभाव से उसे सहन करते रहते हैं और वे दूसरों को दुख नहीं देते। किंतु मिथ्या दृष्टि नारकी एक दूसरे को लाड़ते हैं, मुक्के से मारते हैं, विक्रिया विविध प्रकार के शस्त्र बनाकर परस्पर से प्रहार करते हैं। इस प्रकार का आघात प्रत्याघात निरंतर चलता रहता है। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि नारकी जीवों का फर्क आपको बताया है। अब आगे देखिए कि कौन से कार्य करने वाला जीव परमाधामी देव बनता है। जो लोग निर्दय होते हैं, जिनके अंदर बिल्कुल भी दया नहीं होती, शिकार खेलते हैं तथा हाथी, बैल, बकरा, कुत्ता आदि जानवर को लड़ाने में आनंद मानते हैं, अथवा जो बाल तपस्वी अग्निकाय, जलकाय, वनस्पतिकाय के असंख्या जीवों की घात करके अज्ञान तप करते हैं, वे मर कर परमाधामी देव बनते हैं। अब आगे श्रवण करिए। ये सारा जो वर्णन है यहाँ से वो वृहत संगणि के आधार पर दिया गया है कि 15 परमाधामी जो देव हैं जहाँ जाते हैं वहाँ किस प्रकार के कष्टों का वेधन करते हैं। नारकी जीवों में जो 15 परमाधामी देव हैं वहाँ पर अपना आयुष्य पूर्ण करके वो जहाँ जाते हैं वहाँ पर कैसा दुख भोगते हैं उसका वर्णन दिखा रहे हैं। तो आप ध्यानपूर्वक इसे सुने। 15 परमाधामी देव हैं मरकर अंडगोलिक रूप में उत्पन्न होकर किस तरह से पकड़े जाते हैं उस संबंधी में बता रहे हैं। जहाँ सिंधु नदी लवण समुद्र से मिलती है उसी स्थान से दक्षिण की ओर 55 योजन दूर जम्बू वेदिका से 12.5 योजन दूर एक भयानक स्थल है। वहाँ 3.5 योजन समुद्र की गहराई है और साथ ही 47 अंधकार में गुफाएं भी वहाँ पर आई हुई है, जिनके भीतर व्रज ऋषभ नारा सहनन वाले महापराक्रमी मांस मदिरा स्त्रियों के महालोलुप आसक्त ऐसे जलचर मनुष्य रहते हैं। उन गुफाओं के अंदर वे बड़े ही कुरूप, अप्रिय, स्पर्श से कठोर, देखने में अति भयंकर लगते हैं। वे 12.5 हाथ ऊंची काया वाले और संख्यात वर्षायु वाले होते हैं।
यानी जो परमाधामी देव हैं वो मरकर यहाँ पर जलचर मनुष्य के रूप में उत्पन्न होते हैं। इस संतापदायक स्थान से, यानी वहाँ से जो बताया है स्थान, वहाँ से 31 योजन दूर समुद्र मध्य में जो उनकी गुफाएं हैं, उस गुफाओं से 31 योजन दूर समुद्र मध्य में अनेक मनुष्य की आबादी वाला रत्नद्वीप नाम का एक द्वीप है, जहाँ वर्तमान काल में हम जा नहीं सकते हैं। वहाँ के लोगों के पास व्रज कठोर पत्थरों से बनी हुई बड़ी बड़ी चक्कियाँ होती है। वे लोग उन चक्कियों में मांस मदिरा से पोतते हैं। उनके मध्य में बहुत मध्य मांस भरते हैं उन चक्कियों के अंदर। इसके बाद वे सभी मध्य मांस से भरे हुए तुम्बों से जहाज भरकर समुद्र में जाते हैं और वही तुम्बों को समुद्र में डालकर जलचर मनुष्य को बहुत लुभाते हैं। ये जलचर मनुष्य जो अंडगोलिक वाले 15 परमाधामी देव हैं, वहाँ पर जाकर उन मनुष्य को लुभाते हैं और लुब्ध ऐसे जल मनुष्य उन्हीं तुम्बों को खाते खाते क्रमशः चक्की के पास आकर लुप्त होकर उसमें घिरते हैं। यानी मांस मदिरा के द्वारा उनको लोभ दिया जाता है और लोभ से खींचते खींचते उनको अपनी चक्कियों के पास में लेकर आ जाते हैं और जो चक्कियों के अंदर अग्नि के द्वारा पकाए गए मांस और मदिरा को 2 दिन तक बड़े सुख चैन से खाते पीते हैं। इतने में मौका देखकर रत्नद्वीपवासी शस्त्र सज सुभट यंत्र से चक्की के ऊपर पड़ चक्कर को संपुट करके उसी चक्की को युक्ति से चलाना शुरू करके उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। यानी जो जलचर मनुष्य हैं उनको वो पूरी तरह से चक्कियों में घेर लेते हैं, क्योंकि ये जल मनुष्य बहुत शक्तिशाली होने से खूब सावधानी रखनी पड़ती है। ये क्योंकि इनका सहनन वज्र ऋषभ नाराज वाला है। ये बड़ी बड़ी चक्कियों को बड़ी कठिनाई से 1 साल तक चलाते ही रहे, फिर भी उन्हीं जलचरों की हड्डियां थोड़ी सी भी नहीं टूटती है। उन्हें भयंकर दुख को बर्दाश्त करते करते एक वर्षांत पर वे अवसान पाते हैं, मरकर नरक में उत्पन्न होते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। नारकी जीवों को वो दुख देकर आते हैं तो यहाँ पर उनको वापस ही वैसा ही कर्म वापस चुकाना पड़ता है। अब वापस वो यहाँ से मरकर वापस वो नरक में उत्पन्न होते हैं। तो देखिए कि ये उनका नियम है परमाधामी देवों को, नारकी जीवों को दुख देने का, लेकिन वहाँ पर भी दुख देने वाले जीवों को वापस दुख ही मिलता है और वापस उनको वहाँ पर नरक में जाकर वापस कर्मों को भोगना पड़ता है। तो अब देखिए कि इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य है कि दुख देने वाले को वापस दुख ही प्राप्त होता है। तो जैसी करनी वैसी भरनी। नरक और परमाधामी देवों के बारे में आपको डिटेल से बताया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फॉरवर्ड करें। जय जिनेंद्र।